हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी सब्जेक्ट में देखेंगे जो विटामिन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आज तक एसएससी के किसी भी एग्जाम में पूछे गए हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो या एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो या सीपीओ एसआई का एग्जाम हो, उसके बारे में चर्चा करेंगे और उन सब क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट में बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपके काम की हो सकती हैं। ये वीडियो जो है आपको स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप कुछ नहीं, बस स्टडी अड्डा सर्च कीजिए और जो पहला लिंक आएगा आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, मतलब रोग के बारे में पूछ रहा है। ये क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है जो ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। पूछा जाता है कि पायरिडॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है। पायरिडॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है। एक्चुअली में विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। एक एक रोग के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, रिकेट्स आपका विटामिन D की कमी की वजह से होता है। और नॉर्मल क्या होता है, रिकेट्स के अंदर जो आपका बोन होता है वो थोड़ा सा चौड़ी हो जाती है, उनके बीच में गैप हो जाता है, हड्डियों के बीच में बहुत सारा गैप हो जाता है। जैसे ये देखिए, ये जो पोर्शन का गैप है ना, वो रिकेट्स की वजह से ही होता है। और रिकेट्स जो है किस विटामिन की कमी की वजह से होती है? डी के। ऑप्शन बी क्या है? स्कर्वी। स्कर्वी में तो सिंपल आप सभी लोग को पता है कि विटामिन सी के कमी की वजह से होती है। और ऑप्शन सी है बेरी आपकी जो है विटामिन B1 की कमी से होती है। और इसके अंदर जैसे हाथ में पूरे शरीर पे ऐसे रेड कलर के जो है पॉइंट आ जाते हैं, धब्बे टाइप आ जाते हैं। और लास्ट है अरक्तता, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनीमिया। डायरेक्ट इंग्लिश में भी पूछ देता है कि एनीमिया किसके वजह से होती है। आपका ब्लड सेल है कितने पास है, लेकिन जब आपको एनीमिया हो जाएगा तो आपके ब्लड सेल जो है बहुत दूर हो जाएंगे। इसकी वजह से रुधिराणु तथा प्रतिरक्षी प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। देखिए, पहले इतने बनते थे और अरक्तता होने के बाद, एनीमिया होने के कारण अब देखिए रुधिराणु की जो संख्या है कम हो गई, कम बनने लगी। और ये रोग जो है विटामिन B6 की वजह से होती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विटामिन B6 की कमी से या पायरिडॉक्सिन की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है? तो अरक्तता या एनीमिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें आपको मिलान करना है कि किसका क्या नाम है। अभी मैंने बताया विटामिन B6 का नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। तो C का 1 देख लेते हैं। देखिए, C का 1 आपका यहाँ पे है, बस एक ही जगह C का 1 है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। हम सबके बारे में जान लेते हैं। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है थायमिन है। विटामिन B2 का जो नाम है राइबोफ्लोविन। और विटामिन B12 का नाम जो है आपका साइनोकोबालामिन। तो ये चारों ऑप्शन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B2 का अन्य नाम है, जैसा हम अभी डिस्कस किए थे कि विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि विटामिन किस में पाई जाती हैं, तो मैक्सिमम विटामिन जो है दूध, पनीर, सब्जियां, फलियां, टमाटर, ईस्ट और मशरूम के अंदर पाई जाती हैं। विटामिन B2 के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। इसके कमी से रोग क्या होता है? त्वचा का फटना, आंख का रोग होता है, ज्यादा बड़ा रोग नहीं होता है। और इसके स्रोत क्या होते हैं? अंडा, दूध, हरी सब्जियां। एक बार मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा सारे विटामिन के नाम। देखिए, पूरी लिस्ट है कि इसका रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमिन। B2 राइबोफ्लेविन। B3 का नियासिन या निकोटिक अम्ल। B5 के लिए पेंटोथेनिक अम्ल। B6 के लिए पेरिडॉक्सिन। B7 के लिए बायोटिन। B9 फोलिक एसिड एंड B12 साइनोकोबालामिन। अभी हमने बात किया था कि विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? रिकेट्स। और उसमें मैं बताया था उसका प्रभाव कहां से पड़ता है। वही क्वेश्चन है कि शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो जो हमारी अस्थि होती है, जो हड्डी होती है, वो हमारा अंग प्रभावित होता है। ये देखिए, अभी मैं कुछ देर पहले ही इसको फिगर में भी पूरा समझाया था आपको। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है?
देखिए क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं इसलिए लिया हूं क्योंकि यहाँ पे बच्चों में पूछा गया है। तो जब भी बच्चों में पूछा जाए कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स ऑप्शन सही होता है, और इसको एक और नाम दिया जाता है सूखा रोग। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे विटामिन डी की कमी से बूढ़ों में कौन सा रोग होता है, बच्चों में ये रिकेट्स है, बूढ़ों के लिए उसका नाम है ऑस्टियोमलेशिया। क्या नाम है? ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन डी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसा रासायनिक नाम तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह वसा में विलेय है। पूछता है कि वसा में कौन कौन सा विलेय है, तो विटामिन बी के जितने भी सब्सटेंस है, B1, B2, B6 और विटामिन सी, ये दोनों जल में विलेय हैं, और इसके अलावा जो भी बचते हैं सब विटामिन जो है कहाँ पे विलेय हैं, वसा के अंदर जो है विलेय हैं। और विटामिन डी जो है आपका जो है किस चीज का अवशोषण करती है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो विटामिन डी आपका दो चीजों का अवशोषण करती है, पहला है कैल्शियम और दूसरा है फास्फोरस। तो विटामिन डी जो है कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करती है, ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। अच्छा, कभी कभी ये चीज पूछ देता है कि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी कैसे प्राप्त होता है। तो इसका प्रोसेस ये है कि सूर्य के प्रकाश में त्वचा में उपस्थित होता है आपका एर्गेस्ट्रॉल। क्या उपस्थित होता है? एर्गेस्ट्रॉल। और ये जो है सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी चीज आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, ये किसकी कमी से? तो हमने चर्चा किया था अस्थियां का जो भी रोग होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी अनिवार्य है। देखिए विटामिन डी पे कितने ज्यादा क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे गए हैं। तो भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, और कभी कभी यहाँ पे ऑप्शन रहता है कि भोजन से फास्फोरस के अवशोषण के लिए, तो दोनों ऑप्शन आपका सही होगा। विटामिन डी जो है भोजन से कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करती है। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी जो है हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होते हैं, और ये उसमें क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो ऑप्शन क्या है? बोरेक्स बीट परीक्षण, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण, हाइड्रोलिसिस परीक्षण एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी के द्वारा विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को क्या किया गया था? सिद्ध किया गया था। औषधियां और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? इसमें नाम पूछा है कि औषधियां और उनके कार्य का अध्ययन, तो इसको औषधि प्रभाव विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? कभी कभी ऑप्शन जो है आपका इंग्लिश में रहता है फार्माकोलॉजी। तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? तंबाकू के अंदर हमारा क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। देखिए हीरोइन और कोकीन, इन दोनों का तो नाम आपने सुना होगा। मारिजुआना, मारिजुआना का नाम आपने पहली बार सुना होगा या कुछ लोगों ने सुना भी होगा। तो मारिजुआना जो है आपका एक कैनबिस ड्रग है, कैनबिस ड्रग है, और ये कैनबिस प्लांट से पाई जाती है। तो ये आप याद रख लीजिए, कैनबिस प्लांट से कौन सी ड्रग्स पाई जाती है? मारिजुआना। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए लोहे की कमी से दो रोग होते हैं। पहली बात आप ये जान लीजिए, विटामिन B6 के अंदर Fe लोहा पाया जाता है, हल्का सा, बहुत हल्का सा पाया जाता है लेकिन पाया जाता है। तो लोहे की कमी की वजह से क्या हो जाता है? अरक्तता रोग हो जाता है, एनीमिया, जिसको मैंने बताया था आपको। और दूसरा जो रोग होता है वो गैटर होता है। तो कौन कौन से रोग होते हैं लोहे की कमी से? एक तो अरक्तता होता है और दूसरा गैटर। अरक्तता, एनीमिया निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाने से होता है? तो एनीमिया जैसा मैंने आपको फिगर में समझाया था कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने की वजह से होता है। आयरन की कमी से, आयरन अभी मैंने चर्चा की थी कि लोहे की कमी से क्या होता है आपका, तो मैं उसमें ऑप्शन था, इसके पहले में क्या ऑप्शन था आपका? गैटर, और इसमें क्या है? अरक्तता। दोनों जो रोग लोहे की कमी की वजह से होता है। छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? आप एक बात समझ लीजिए, धोने से वो सारे विटामिन निकल जाएंगे जो जल में घुलनशील हैं।
तो जल में घुलनशील कौन से विटामिन है? बी के जितने भी सब्सटेंस होते हैं, चाहे वो B1, B2, B3 कुछ भी हो, एंड सी, तो ये सब विटामिन जो है धोने से सब्जियों से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। और आपके जो ए, डी, ई तथा के, ये चारों विटामिन जो है वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो ये धोने से नहीं निकलते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी के कमी के कारण जो है आपका स्कर्वी रोग होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और ये बेसिकली सिट्रस फल, एक सीधा ऑप्शन दे देता है कि विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, उसमें कुछ नाम नहीं रहता, बस ऑप्शन में क्या रहता है, कुछ ऐसे नाम रहते हैं जैसे सिट्रस फल, एसिड, ऐसे कुछ रहते हैं। तो जो हमारा सिट्रस फल ऑप्शन रहता है वो सही रहता है। सिट्रस फल के अंदर जो है नींबू, संतरा, मौसम्मी, आंवला, टमाटर, ये सब पूरा आ जाते हैं, खासकर नींबू, संतरा, मौसम्मी, बस यही चीज आते हैं। ये क्वेश्चन और आता है कि विटामिन सी जो है मानव के अंदर कौन से प्रोटीन का निर्माण करती है? तो ये मानव के अंदर जो कोलेजन प्रोटीन का निर्माण करती है। किस प्रोटीन का निर्माण करती है? कोलेजन प्रोटीन का निर्माण करती है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसमें हमने चर्चा की थी कि विटामिन बी की कमी से आपका बेरी नामक रोग होता है, और ये बेसिकली विटामिन B1 की कमी से होता है। B6 की कमी से अरक्तता होता है, एनीमिया होता है, और B5 और B6 इन दोनों, मतलब B6 की कमी से एनीमिया तो होता ही, साथ में एक ऑप्शन और आता है, आपको पेपर में मिलेगा, डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस रोग जो है विटामिन B5 और B6 दोनों की कमी के कारण होता है। कि दोनों में से किसी की भी कमी होगी तो आपको डर्मेटाइटिस रोग हो सकता है। इसमें मिलान करना है आपको कि कौन चीज कैसे सुमेलित है। तो देखिए, आपका जो स्कॉर्बिक एसिड है, मैंने अभी बताया था कि इसकी विटामिन सी का नाम है। क्लोरोफिल आपका जो है प्रकाश संश्लेषण में मिलता है। केरोटिनॉइड, केरोटिनॉइड का सामक को इंग्लिश में कहते हैं क्वेंचर। एंड सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस जो है आपका एक तरह का एंजाइम है। तो आप देख सकते हैं ए स्कॉर्बिक एसिड से विटामिन सी, ए का 4, तो ये तो गलत हो गया और सब में है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट है, बी का 1, ये भी कट गया ऑप्शन B1। कैरोटिनॉइड जो है आपका सामक है, C2, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही होगा। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। और विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। मैंने ये बात पहले भी बोल चुका हूं, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार रिपीट करना चाहिए जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। और विटामिन B12 का बेसिकली काम क्या होता है? ये वृद्धि करता है, लाल रुधिराणुओं का निर्माण करता है, न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण करता है। क्या करता है? लाल रुधिराणुओं RBC का निर्माण करता है, न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण करता है। और इसकी कमी की वजह से तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है, और एनीमिया तो कॉमन रोग है, रक्त छीड़ता है या प्रणाशी रक्तअल्पता। सेम क्वेश्चन है, रिपीट है, तो इसका आंसर क्या होगा? कोबाल्ट। देखिए, किस विटामिन की कमी की वजह से प्रणाशी रक्तअल्पता हो जाता है? तो जैसा मैंने अभी इसके जस्ट पहले बताया था कि विटामिन B12 की कमी की वजह से प्रणाशी रक्तअल्पता या तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन B12 को। अभी बताया था विटामिन B12 और कोबाल्ट का कनेक्शन है, बस क्वेश्चन ये थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन होता है, तो विटामिन ए जो है मानव शरीर में संक्रमण के होने से जो है रोकता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? देखिए, विटामिन ई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तेल, अंडे की जर्दी, सोयाबीन। तो देखिए, सोयाबीन, अंडे की जर्दी, ये सब क्या करते हैं? ये सब कोशिका कला की सुरक्षा करते हैं। मतलब ये मिल के ना आपस में एक हल्की सी परत बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो है कोशिका कला की सुरक्षा करते हैं। मतलब ये विटामिन ई में कन्वर्ट हो जाते हैं, और विटामिन ई एक हल्की सी परत बना के आपके कोशिका कला की सुरक्षा करती है, जननिकी एपिथीलियम की वृद्धि करती है।
तो ये ऑप्शन डी देखिए उपकला एपिथीलियम, इसको जननिकी एपिथीलियम भी करते हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। और पेशियों की क्रियाशीलता के लिए भी विटामिन ई उत्तरदायी है। पेशियों की क्रियाशीलता के लिए भी विटामिन ई जो है आपका उत्तरदायी है। इसकी कमी से क्या क्या रोग हो जाता है, देखिए इसकी कमी से आपके जनन क्षमता में कमी आ जाएगी और जननांग आपके और पेशियां जो हैं कमजोर हो जाएंगी। तो विटामिन ई की कमी नहीं होने दिया जाता है कभी। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है, तो विटामिन के जो है रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। यह हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर, इन सब चीजों में पाई जाती हैं। और रक्त के अंदर ये फाइब्रिनोजिन, थ्रोम्बोजिन, देखिए स्कंदन में मदद कैसे करता है, पूरा इसका प्रोसेस क्या है। फाइब्रिनोजिन, थ्रोम्बोजिन जो है विटामिन के की मदद से थ्रोम्बोकाइनेज का निर्माण करता है और थ्रोम्बोकाइनेज का निर्माण करके ये जो है रक्त प्लाज्मा को दे देता है और इसी कारण आपका जो है रक्त जम जाता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग अभी अभी मैंने चर्चा किया था कि रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है और इसका प्रभाव कहाँ पे होता है? आंख पे पड़ता है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए जो है आपको प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ये क्वेश्चन अभी डिस्कस हो चुका है, रिपीट है, सॉरी। साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें होते हैं? तो साइट्रिक एसिड जो है विटामिन सी इसके अंदर पाया जाता है, तो विटामिन सी से रिलेटेड जो भी फल होंगे उसके अंदर पाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नींबू है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही होगा। हम ये भी कर सकते हैं कि साइट्रिक एसिड जो है हमारा साइट्रस फलों में पाया जाता है और साइट्रस फल कौन कौन से होते हैं? नींबू, संतरा और मौसमी, ये साइट्रस फल होते हैं। तो विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछे गए थे वो सब खत्म हो चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फेसबुक पे शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को यूट्यूब पे सर्च करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड।